क्या हाल चाल बढ़िया। तुझे ठंडा नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा है? अभी कड़कड़ा जाएगा 1 महीने तक फिर। 1 महीने से ऐसी है। एवं धारा भी। ठीक है। आ रहा है। ठीक है। तो अभी अभी एक गुड न्यूज मिला है कि रॉबिन सर की बेटी हुई है। ठीक है ना, लक्ष्मी आई है रॉबिन सर के घर। ठीक है, लक्ष्मी तो वैसे भी उनके घर में है ही काफी। है ना, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में लक्ष्मी आ रखी है। तो तुम लोग का क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? बधाई दे दो बस हो गया। लड्डू में खुश हो जा रहे तुम लोग। शर्म कर लो तुम लोग भी। पार्टी नॉर्मल लड्डू समोसा मत मांगना, वो आदमी बहुत बड़ा बनिया है इस मामले में। ऐसे दिल फेक है लेकिन इस मामले में बनिया है वो एकदम, है ना। तो ध्यान रखना, छोड़िए मत। नहीं, लेट जाना जमीन पर। वो बातों में घुमा देंगे, ध्यान रखना। सामने बैठ के देखो उनके, वो बातों में घुमा देंगे तो आप रुकना मत बिल्कुल भी, है ना। कुछ भी बोलना बोलना सर, सुनना ही नहीं, लेट जाना। ब्लेड लेना हाथ में, बोला सर अगर आप पार्टी में तो नस काट रहा हूं मैं अपने हाथ का। क्लियर। नॉर्मल पार्टी मतलब समोसा मान गए तो हो गया फिर। ठीक है। समोसा जलेबी इन सब में मानना मत, बड़ी पार्टी होनी चाहिए, दावत, मोटा खर्चा। ठीक है। और बोलेंगे पता है क्या डालेंगे, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, बोलेंगे कि आने थोड़े दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, थोड़े दिन बाद तो रफू चेक करो, अभी तुरंत एकदम जिस दिन देखो उस दिन पकड़ लेना। ठीक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। इंग्लिश का सिलेबस दिला दो फ्री। फ्री में तो फ्री में हवा नहीं मिल रहा तुमको। सर ले तो रहे हैं यूट्यूब पे क्लासेस फ्री, और क्या चाहिए बताओ। स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है, मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, तो ऐसी डिस्टेंस निकालने के लिए। सारे मुहावरे राइट हैंड वाले हिसाब से क्यों बनाए जाएंगे भाई? इस बार जो असली चैलेंज है वो सी सेट का था। और ये चैलेंज क्या था, मैं आपको हर चीज का ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बाद में कभी विस्तार में बात करेंगे जब बहुत स्पेसिफिक्स में जाएंगे। अभी बेसिक बेसिक आइडिया हर चीज का होना चाहिए। सी सेट लोग कहते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस बार दिख भी रहा है। तथ्य ये है कि इस बार जिन बच्चों का बंदे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्या हाल चाल बढ़िया। तुझे ठंडा नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा है? अभी कड़कड़ा जाएगा 1 महीने तक फिर पता लगा बेड रेस्ट में है, फिर तैयारी हो जाएगी। इतनी ज्यादा ठंडे चल रहे देहरादून में और तू ऐसा पहन के आया, बता। ठंड नहीं लग रही तुझे? है? 1 महीने से ऐसी है, इसीलिए तू absent कर रहा है कोचिंग। जीडी जा तो रहा है लेकिन फिर भी यार बचा के रखो, ठंडा है आदमी। है? अब तू बोलेगा मैं गर्मियों में जैकेट पहन रहा हूँ। है? इस पर डिस्टेंस टाइम। तो अभी अभी एक गुड न्यूज़ मिला है कि रॉबिन सर की बेटी हुई है। ठीक है ना, लक्ष्मी आई है रॉबिन सर के घर। ठीक है, लक्ष्मी तो वैसे भी उनके घर में है ही काफ़ी। है? है ना, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में लक्ष्मी आ रखी है। तो तुम लोग का क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? बधाई दे दो बस हो गया। लड्डू में खुश हो जा रहे तुम लोग। अरे शर्म कर लो तुम लोग भी। पार्टी नॉर्मल लड्डू समोसा मत मांगना, वो आदमी बहुत बड़ा बनिया है इस मामले में। ऐसे दिल फेक है लेकिन इस मामले में बनिया है वो एकदम, है ना। तो ध्यान रखना, छोड़िए मत। नहीं, लेट जाना जमीन पर। वो बातों में घुमा देंगे, ध्यान रखना। सामने बैठ के देखो उनके, वो बातों में घुमा देंगे तो आप रुकना मत बिल्कुल भी, है ना। कुछ भी बोलना बोलना सर, सुनना ही नहीं, लेट जाना। ब्लेड लेना हाथ में, बोला सर अगर आप पार्टी नहीं तो नस काट रहा हूं मैं अपने हाथ का। क्लियर। नॉर्मल पार्टी मत लेना, समोसा वमोसा मान गए तो हो गया फिर। ठीक है। समोसा जलेबी इन सब में मानना मत, बड़ी पार्टी होनी चाहिए, दावत, मोटा खर्चा। ठीक है। और बोलेंगे पता है क्या टालेंगे, देख लो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बोलेंगे कि आने थोड़े दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, और थोड़े दिन बाद तुम रफू चेक करो, अभी तुरंत एकदम जिस दिन देखो उसी दिन पकड़ लेना। ठीक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। इंग्लिश का सिलेबस दिला दो फ्री। फ्री में तो फ्री में हवा नहीं मिल रहा तुमको। सर ले तो रहे हैं यूट्यूब पे क्लासेस फ्री, और क्या चाहिए बताओ। स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है, मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, तो ऐसी डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं स्पीड को क्या कर रहा हूँ, टाइम से गुना। जिस बंदे की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कोई खुद बताओ कि वो 2 घंटे में कहाँ पहुंच जाएगा। तो 2 घंटे में वो कहाँ पहुंच जाएगा, घंटे घंटे कट गया, कितना पहुंच जाएगा, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यूनिट को ध्यान रखना है ना। अगर 2 मिनट बोलता तो मिनट को घंटों में कन्वर्ट करता मैं। ठीक है। जो व्यक्ति 30 की स्पीड से अगर बाइक चला रहा है, 1 घंटे में 30 जाएगा, तो 2 घंटे में कहाँ, 60। इस पूरे टॉपिक में इससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है। तो दूरी क्या हो गया, स्पीड इंटू
टाइम। और यहां से स्पीड क्या हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है इस पूरे टॉपिक में, इससे अलग और कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब दूसरी बात, अब स्पीड देखो या तो किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा या फिर आपको मीटर पर सेकंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1 किलोमीटर में हो गए 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स? बहुत सुंदर, 1 घंटे में 60 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, हर एक मिनट में 60 60 सेकंड्स, तो कितना? 3600। तो इसका मतलब मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना किया और 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो ये डबल जीरो कट गया, 2 से कितना? 5 और ये 18। तो आपको ये 5/18 बार बार देखने को मिलेगा। ये स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए होता है। किसको? सिर्फ स्पीड को। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में गुना करना, तो 5/18। अगर मान लो किसी की स्पीड, लेट्स से कि किसी की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? कोई कितने की स्पीड से चला रहा है बाइक? 72, मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा सकता है। तो 1 घंटे में 72 जाएगा, तो 1 मिनट में कितना जाएगा या 1 सेकंड में कितना जाएगा? तो इसको ना क्या कर दो, 5/18 से गुना कर दो। तो 18 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार में, तो 4 पंजे 20 मीटर है ना? क्या 20 मीटर पर सेकंड? क्लियर है ये? तो वो 1 सेकंड में कितना चला जाएगा? 20 मीटर। जो बंदा 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है उसको बोलो भाई तू चलाते रह, बस देख मत कुछ भी। तो अगर 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा तो 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 60 करते करते 1 घंटे में कहां पहुंच जाएगा? 72। क्लियर? तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया बताओ? 5/18। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 18/5। अब कई भूल जाते हैं कि सर 5/18 से गुना करना है कि 18/5 से। अब मुझे ये बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा छोटी वैल्यू की बड़ी है? बड़ी है। और बड़ी नंबर कब आएगा? जब बड़े फ्रैक्शन से गुना हो। अगर आप किसी नंबर को 5/18 से गुना करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी, क्योंकि ऊपर छोटी है। और अगर ऊपर बड़ी रही तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड छोटी औकात है, 1 सेकंड में कितना मीटर, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए 18/5। इसको नोट कर लो सारी चीजों को। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे, कि तेरी सारी। तुमको पता है क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में एक गांव है, ठीक है? वहां पर लोग ना एक पत्थर की बहुत दिन से पूजा करते आ रहे थे, सालों साल से। सालों साल से इस पत्थर की, सालों साल से इस पत्थर की क्या कर रहे थे? पूजा करते आ रहे थे। होता है ना मान्यता? पता तुमको क्या निकला ये? डायनासोर कंडा। डायनासोर कंडा ये इतने साल से पूजा कर होता, 6 फुटा नहीं है? डायनासोर निकल जाए तो क्या होता सोचो? है? बस कुछ मतलब कुछ किया नहीं, मतलब कोई हैमर नहीं किया गया इसको। सोचो इतने साल से निकला था। है? अब नहीं निकले ना, मर गया बेटा। क्लियर भाई? तो ये बात हमने समझ गए भाई? तो पहला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसे बहुत गोली की स्पीड से उड़ाएंगे आप। एक बंदे की स्पीड कितनी है बताओ? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो कह रहा है कि 4/5 किलोमीटर जाना। डिस्टेंस कितना जाना बताओ? 4/5 किलोमीटर। अच्छा, 4/5 किलोमीटर बोला। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 4/5 किलोमीटर का मतलब कितना क्या बताओ? 5 से काटो 200, 800 मीटर जाना है ना? तो 800 मीटर की दूरी जाने उसे कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इधर देखो भैया, दूरी कितना जाना उसको? 4/5 किलोमीटर। अच्छा, आधा किलोमीटर मतलब क्या होता है बताओ? 500 मीटर। तो वैसे 4/5 किलोमीटर जाना है। पूरा 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, 1000 का 4/5 कितना होता है? 800 मीटर। कितना समय लगेगा? तो समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना जाना है बताओ? 800। और चाल भैया इसको ना चेंज कर दो, किसमें? मीटर पर सेकंड। क्यों? आंसर आपको सेकंड में देना है। देखो ऊपर ऑलरेडी किसमें है बताओ? मीटर में। नीचे जब मीटर पर सेकंड होगा तभी तो ये मीटर मीटर कैंसिल होगा, ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर नहीं रखना है आपको, इसको चेंज कर दो। किससे बताओ? 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18। ठीक है, ये ऊपर बताओ कितना हुआ आपका? 800 गुना कितना हो गया? 18। और नीचे कितना हो गया आपका? 45 गुना कितना? 5। 9 से 2 बार में और 9 से 5 बार में। 5 पंजे 25। 800 को 25 काटेगा तो 8 का 4 गुना कर दो। 8 का 4 गुना कितना होता है? 32। ठीक है, तो 32 सेकंड का 32 दूनी 64, तो 64 सेकंड का समय लगेगा। मतलब 5 से काट देना इसको। ठीक है, 25 से जब काटोगे तो 5 5 करके 2 बार काटोगे तो 32 बार में कटेगा, तो 32 दूनी 64 सेकंड। फिर से देखो यहाँ से कितने किलोमीटर जाना था आपको? कितने किलोमीटर जाना है? 4/5 किलोमीटर। 4/5 किलोमीटर कितना होता है? 800 मीटर। आधा किलोमीटर कितना होता है? 500 मीटर, है ना? 1/5 किलोमीटर कितना होगा? तो देख लो भाई, 1/5 किलोमीटर 200 मीटर। तो वैसे 4/5 किलोमीटर जाना मतलब 800 मीटर जाना है। 800 मीटर कहाँ है? यहाँ से कितना दूर है 800 मीटर बताओ? यहाँ से कितना दूर है? काफी दूर है ना भाई? 800 मीटर तो बहुत दूर है ना? 800 मीटर आपको दौड़ कर जाने में कितना समय लगेगा? कम से कम कितना सेकंड लगेगा? 3 4 मिनट लगेगा, है ना भाई? तो आपको 45 की स्पीड से जाना तो कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा। ठीक, बाइक से जा रहे हो 45 की स्पीड से, जाना 800 मीटर और बाइक की स्पीड कितनी है? 45। कोई बताएगा ये कन्वर्ट क्यों किया मैंने? क्योंकि ऊपर मीटर रहेगा और नीचे अगर किलोमीटर प्रति घंटे रहेगा तो क्या ये कट पाएगा? अगर ऊपर मीटर है और नीचे मीटर पर सेकंड है तो क्या ये मीटर मीटर कट जाएगा? अगर यूनिट ही नहीं कटेगा तो आंसर तो गलत आएगा ही ना। तो यूनिट को बैलेंस करते हुए चलना है। ठीक है, तो नीचे मैंने क्या किया? स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 यूज होता है बस। ठीक है, किसको कन्वर्ट करने के लिए? स्पीड। तो स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन। कि तेरी सारी। कितना है? 18। A car finishes a certain journey in 10 hours at a speed of 42 km per hour.
उसे अगर यही दूरी 7 घंटे में तय करना तो क्या? देखो भाई, डेली में कितने की स्पीड से जाता था? 42। और मैं कितने घंटे पहुंच जाता था? 10 घंटे। मैं नानीगांव जाता था, मेरा है नानीगांव जाने का, मंथ में एक बार जाता हूँ, 42 की स्पीड से 10 घंटे में पहुंच जाता हूँ। अगले दिन मुझे नानीगांव 7 घंटे में पहुंचना है। जो मैं नानीगांव 10 घंटे में पहुंचता था, वो 7 घंटे पहुंचने के 2 कार्य, या तो मैं नानीगांव पहले पहुंचा लूं, बुला लूं, नानीगांव को चेंज करके बोलूं नानी आप थोड़ा सामने आ जाओ, है ना, तो जल्दी हो सकता है। या फिर मैं क्या करूं भाई, आप डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, आप अपने घर की दूरी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा? स्पीड। तो 10 घंटे की जर्नी को 7 घंटे में कैसे किया जा सकता है? हाथ एक्सीलेटर की पे की ब्रेक पर स्पीड बढ़ाओगे भाई। तो इधर देखो ध्यान से, ठीक है, दो तरीका बताता हूं। पहला, डिस्टेंस इक्वल्स क्या होगा भाई साहब? डिस्टेंस इक्वल्स कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है कि आप 42 की स्पीड से कितने घंटे में जाते थे? यूनिट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे, और ये घंटे। देखो ये किसमें है? यूनिट को समझ लो, यूनिट को समझ लो, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसमें? घंटे। तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब आपका नानीगांव कितना किलोमीटर दूर है? 420 किलोमीटर, है ना? ये तो पहला दिन था। अब आप चाहते हो कि यही नानीगांव कितने कितने घंटे में जाओ? 7 घंटे। तो स्पीड निकालना, स्पीड कैसे निकलेगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नानीगांव कितना दूर? 420, और आपको कितने घंटे में? 7 घंटे में। इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, है ना? ठीक है भाई, कितनी होनी चाहिए? 60। पहले कितनी थी स्पीड? 42, और अब आपकी स्पीड 60। स्पीड अगर नहीं बढ़ाओगे तो जल्दी कैसे पहुंचोगे? ठीक है भाई, तो उसने बोला कि स्पीड को कितना इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कितना किया बताओ? जो स्पीड पहले कितनी थी? 42 थी, अब 60 हो गया, मतलब 18 किलो। तो आपको अपनी स्पीड को 18 बढ़ा, कितने की स्पीड से जाना होगा? 60 से। बढ़ाना कितना होगा? 18। क्या बोला उसने? मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज कितना से हो गया? ठीक है भाई, नोट करो इसे। अब देखो ध्यान से, क्या कर सकते हो? हेलो शालिनी, पिंटू कुमार को जवाब दे दो। शालिनी, तुम बेचारे की नींद हराम है, इस चक्कर में इधर आ रखा है। बताओ, कई लोग को इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं मिलता तो सोचते यूट्यूब क्लास में मिल जाए। कभी लड़की समझेगी कि पढ़ने वाला लड़का है इसलिए आ रखा है नहीं? नहीं समझे? अब फेसबुक में कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, इंस्टा में कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, स्नैपचैट में कोई भाई नहीं दे रहा, तो क्या करेगा बताओ? यूट्यूब पे आएगा, पढ़ने वाला जाएगा, लड़की को लगेगा पढ़ने वाला लड़का है, वरमाला चढ़ाएगी। तभी तो पिंटू हाय साली, इतने पूरे झुंड में तो सिर्फ साली को मारा है, देखो। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है कि दोनों ही केस में तो दूरी सेम है ना? और डिस्टेंस होता क्या बताओ? स्पीड इंटू टाइम। तो S1 इंटू T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? S2 इंटू T2, है ना? पहले उसकी स्पीड क्या थी बताओ? 42। कितने घंटे में जाता था? ये दूरी है। अब वो कह रहा है स्पीड को कितना बढ़ा लूं, या फिर मैं मान लेता हूं कौन सी ऐसी स्पीड रखूं ताकि कितने घंटे पहुंच जाऊं? 7 घंटे। 7 से काटो कितनी बार में? 6 बार में। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 60। सॉरी, स्पीड क्या हो गया? 60। तो दूसरी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60। लेकिन आपसे स्पीड थोड़ा पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा बताओ? बढ़ाया कितना? तो 60 माइनस ऑफ 42 कितना आपका? 18। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस वाले में तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ा, इसमें आपको डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं, वो कट जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा से। कौन सी स्पीड रखा जाए? तो 60। कितना बढ़ाया जाए? 18। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं भैया। मेरे नाम आ गया क्या? चलो, मैं पिंटू नहीं हूं, मैं नैना हूं। तुम अलग धोखा दे रही हो। कह रहा मैं पिंटू नहीं हूं, नैना हूं। नाम पिंटू रखा हुआ है, बताओ तुमने, और हाय भेज रहे हो। हाँ जी, पढ़ लो लल्ला, पढ़ लो। रोशन की स्पीड कितनी है बताओ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि 400 मीटर ट्रैवल करने में रोशन को कितना समय लगेगा, मिनट में आंसर देना है। भैया समय क्या होगा बताओ? दूरी बटा चाल होगा भाई। तीन ही बात है, एक दूरी, चाल और समय। कहीं पहुंचने में कितना समय लगता है, क्या कैसे पता चलेगा? दूरी और आपकी स्पीड। यहाँ से दिल्ली 240 किलोमीटर, और दिल्ली जा रहा हूं मैं 60 की स्पीड से, तो कितने घंटे पहुंच जाऊंगा बताओ? 4 घंटे, है ना भाई? तो कहीं जाने में समय कितना? यही तीन चीजें क्या है? आपको मेन रिलेशन आपको पता है क्या? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब तीनों में से कोई दो चीज निकालोगे, दो अगर बताओ तो तीसरा निकल जाएगा। दूरी जाना कितना बताओ? 400। ठीक है, और स्पीड कितना बताओ? 20। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 5/18, ये किस में आ गया बताओ? मीटर पर सेकंड। तो टोटल सेकंड में आ जाएगा आंसर। ऊपर दूरी है ना, 100 में सेकंड हो गया, तो कितना हो गया बताओ? ये 20, 400 गुना कितना बोलो? 18 बटे में कितना? 20 पंजे 100, धड़ धड़ कितना? 72 सेकंड। तो आपको 72 सेकंड लगेगा, है ना? लेकिन उसने किसमें पूछा बताओ? मिनट में। अच्छा, 72 सेकंड को क्या लिख सकते हैं बताओ? 60 से अगर 72 को डिवाइड कर दोगे तो एक बार में कितना हो गया? 60, बचा कितना? 12। तो 12/60, और ये किसमें आ जाएगा? मिनट में। इसका मतलब एक सही 1/5 मिनट। क्लियर है भाई? कहीं कोई दर्द तो नहीं है? तो एक सही 1/5 मिनट। यूनिट को चेंज क्यों कर रहा हूं मैं? यूनिट सेटिस्फाई होना चाहिए ना, है ना? ऊपर किसमें बोलो? ऊपर मीटर में, और नीचे किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा तो कट पाएगा नहीं। ऊपर मीटर तो नीचे मीटर पर सेकंड, ताकि मीटर मीटर कट तो सके एटलीस्ट, है ना? क्लियर भाई? बहुत इसको फूक फूक कर चलना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके ना आपको डेली की हैबिट रखना चाहिए। देखो, डेली की हैबिट रखो, कम से कम किसी भी टॉपिक के 15 क्वेश्चन करने हैं आपको डेली के, मैथ्स के। कितने? अब ये होंगे कैसे? ये तो होंगे खुद से। खुद से करो, प्रीवियस ईयर का करो। अगर खुद से नहीं हो रहा है, कई लोगों को खुद से नहीं होता है ना? तो गलत बात नहीं, हो सकता है उसका मैथ्स स्ट्रांग ना हो, रीजनिंग स्ट्रांग हो, इंग्लिश स्ट्रांग हो, है ना? तो खुद से 15 क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब के वीडियोस उठाकर देखो, मेरी देखो, किसी और टीचर की देखो, कहीं की भी देखो, है ना? बेसिक वीडियो देखो, बहुत सारे तो है। लेकिन अगर आप ये 15 क्वेश्चन डेली नहीं हैबिट डाल रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टास्क बनाओ आपका कि किसी एक टाइम पे आपको 15 क्वेश्चंस देखने हैं, चाहे कितना भी आपको कितनी भी रुकावट आए, ये 15 क्वेश्चन आपको डेली का टास्क मैथ्स का हो गया खत्म। रीजनिंग का डेली का खुद से, या फिर किसी रॉबिन सर की पुरानी वीडियो उससे, या फिर किसी भी टीचर के, है ना? तो कम से कम ये हैबिट रखोगे ना डेली का प्रैक्टिस करने का, तब होगा। और जरूरी नहीं है कि 2 घंटे की सीटिंग होती है, 3 घंटे की। 3 घंटा कोई पागल ही बैठ पड़ता है, एक साथ ही 3 घंटा बैठ कर पढ़ रहा नहीं। हर 45 मिनट के बाद 15 7-15 मिनट का कम से कम एक नैप ले लो। ठीक है, तो उससे इफेक्टिव स्टडी होगी। अब पता लगा 6 घंटे बैठे हो तो गलत हो जाएगा ना, फिर इफेक्टिवली आप थक जाएगा, दिमाग थक जाएगा। तो 45 मिनट का टेन्योर दिया करो। ठीक है, आ जाओ भाई, एक सही 1/5 मिनट। अगला क्वेश्चन। बातें नहीं आपस में, ब्लॉक करूंगा जिससे बात हो रही है। ठीक है भाई, देखो, एक आदमी है, वो 150 मीटर कितने सेकंड में चला जाता है? 25 सेकंड में। तो उसकी स्पीड बतानी है। स्पीड निकाल दो। स्पीड क्या होता है बताओ? बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा भाई। चाल कैसे, किसी की चाल कैसे पता चलेगी कितनी दूरी कितने समय में जा रहा है? बस ये रिलेशन तो आपको पता है ना भाई? अब यहाँ अगर स्पीड को रखना है तो टाइम नीचे चला जाएगा। ठीक है, टाइम रखना है तो स्पीड नीचे चला जाएगा। तो आपको पता है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये बंदा कितना मीटर
अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए। नहीं, गलत नहीं है, ये 1 सेकंड में 6 मीटर, उसने क्या बोला 1 घंटे में बताओ, तो इस स्पीड को चेंज कर दो, 6 इंटू 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में जाना था भोकाल वाले में, तो डेसिमल में आएगा आंसर, तो कितना गया आपका 21.6 किलोमीटर। क्लियर है ये? तो 21.6 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अगर कोई बंदा 25 सेकंड में 150 मीटर जाता है, इसका मतलब वो हर सेकंड 6 मीटर जाता होगा, और अगर 1 सेकंड में 6 मीटर जाता है तो उसको बोल चलते रह तू, इसी रफ्तार से 1 घंटे में कहां पहुंच जाएगा, 21.6 किलोमीटर। कितना है, 720 किलोमीटर पर आवर। देखो बउआ क्या कह रहा है बउआ, एक एरोप्लेन जो है 240 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में जाता है, 5। अगर आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। अब ये कह रहा है ये 5 घंटे की यात्रा, अब इसको कितने 1 सही 2/3 घंटे में, समय ज्यादा लग रहा है कि कम, अब कम समय में, पहले कितने घंटे में जाता था, अब चाहता है कि 1 घंटा कुछ मिनट में। तो मुझे ये बता, इस बंदे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाएगा तभी तो समय कम लगेगा। तो क्या मैं दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल्स कर सकता हूं भाई, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि s1 इंटू t1 इज इक्वल्स s2 इंटू t2। मुझे ये बताओ कि पहले इसकी स्पीड क्या थी, 240, 240 की स्पीड से कितने घंटे, अगर कोई 240 की स्पीड से 5 घंटे जाएगा, इसका मतलब 1200 किलोमीटर जा रहा है ना, लेकिन वो 1200 में लिख नहीं रहा है। अब पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्पीड से चलूं, कौन सी ऐसी स्पीड से चलूं ताकि अब मुझे कितना घंटे लगे, बताओ 1 सही 2/3। अच्छा 1 सही 2/3 घंटे को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या 5/3 घंटे लिख सकता हूं, तो अब मैं ये दूरी 5/3 घंटे में जाना चाहता हूं, ठीक है भाई। क्या ये 5 इस 5 को काट देगा, तो स्पीड 2 क्या हो जाएगा आपका 700। क्लियर है ये? तो 720 की रफ्तार से इसको फ्लाई करना होगा, ठीक है। जो ये एरोप्लेन 5 घंटे लगाता था, अब इस एरोप्लेन को 720 की स्पीड से जानी हो, क्यों, क्योंकि वो चाहता है वो समय कम लगे, ठीक है। 720 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। उड़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन आइए भैया। बदरंग में सतरंगा है ये। क्या कह रहा है भाई, एक ट्रेन है जो 10 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 12 मिनट। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है, कम करना है। अच्छा इसमें कम करना, देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल्स क्या होगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले कितना आता था, 10 किलोमीटर है ना, कितने मिनट में। अच्छा ये 12 मिनट है तो उसको 12/60 कर दो, क्यों किया, घंटे में कन्वर्ट किया। ऊपर किस में है, किलोमीटर, तो नीचे किस में होना चाहिए, घंटे, लेकिन मिनट था। तो इसका मतलब ये कितना, क्या बताओ, 10 गुना 60 बटे में कितना 12, तो 12 से काट दो कितनी, 5। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। निकल गया भाई। अब उसकी स्पीड को ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी है, कम करनी है। डिक्रीज लिखा ना, हाँ तो इंग्लिश में तो डिक्रीज लिखा, हिंदी में डिक्रीज लिखा, ठीक है। अब उसकी स्पीड को कितना कम करना है बताओ, 5। तो अब वो चाहता है कि मेरी स्पीड कम हो जाए, मतलब जो मेरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी उससे वो कितनी कम करना चाहता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अब यही दूरी है, कितनी की स्पीड से जाना चाहता है बताओ, 45 की। बंदे की स्पीड थी कितना बताओ, कितना था पहले स्पीड 50, अब वो चाहता है स्पीड कितना हो जाए बताओ 45। तो मुझे कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो समय निकाल दो, समय दूरी बटा चाल, दूरी कितना जाना है, दूरी कितना है वही 10, और चाल कितना है 45, तो 1 घंटे में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो काटो उसको 5 से, कितना हो गया आपका 2/9, तो 2/9 घंटे लगे। लेकिन आंसर किस में बताओ, मिनट में है, तो घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करूँ, गुना 60, तो 3 से 3 और 3 से 20, इसका मतलब 40 बटा बोलो 40/3 मिनट, और 40/3 मिनट का क्या मतलब होता है, 13 सही 1/3। एक बार फिर से देखो ध्यान से, कितने किलोमीटर जाना था इसको, 10 किलोमीटर, कितने मिनट में जा रहा है, तो 10 किलोमीटर 12 मिनट, ये 60 क्यों डिवाइड किया, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई 50, स्पीड 50 हो गया। अब स्पीड 5 कम करके स्पीड कितना हो गया 45। तो अब समय क्या निकलेगा, तो दूरी बटा चाल, 10 किलोमीटर की स्पीड 45 की चाल, तो इतना घंटे लगेगा, लेकिन मिनट में चाहिए तो गुना क्या कर दिया 60, नोट कर। तो 13 सही 1/3 मिनट का समय है ना। तो यूनिट का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट का कन्वर्जन स्पीड है ना, तो ध्यान से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज होगा, घंटे मिनट में चेंज कैसे होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। खाली ये चीज इंपॉर्टेंट है बस, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज होगा बताओ, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर मीटर पर, छोटी वैल्यू में जा रहा है तो 5/18, ठीक है ना भाई। और ये वापस आएगा किसमें 18/5 में, बस। बाकी एक घंटे में कितने मिनट होता है 60, तो ये सब तो पता है आपको। कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 आया लोगों का, 10 दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में देखो। एक बुलेट कार्ट है जो 120 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में तय करती है, 15। अच्छा दूरी पता है, समय पता, तो चाल निकल जाएगा। अब कह रहा है आधी दूरी वो 3/5 समय में तय करता है, तो बाकी की दूरी देखो, टोटल डिस्टेंस कितना बोलो, टोटल डिस्टेंस जिसको ट्रैवल करना है वो कितना 120, और ये 120 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा को कितने घंटे में, 15 घंटे में तय करता है। अच्छा कोई बताएगा अगर 120 किलोमीटर अगर 15 घंटे में कुछ लगा रहा है तो कितना स्पीड है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कह रहा है कि पूरी यात्रा एक स्पीड में नहीं किया, सबसे पहले उसने क्या बोला आधी,
तो 120 का आधा यात्रा कितना होता है बताओ? 60। तो 60 किलोमीटर के लिए स्पीड अलग था और अगले 60 किलोमीटर के लिए स्पीड अलग था। ये जो 60 किलोमीटर है इसकी जो समय थी वो कितना था बताओ? 3/5। पूरी यात्रा में कितने घंटे थे? 15, जिसमें से 3/5 घंटा समय उसने यहां लिया है। कितना होता है बताइए? इसका मतलब 9 घंटे उसने यहां लिए। टोटल टाइम कितना लगा था? 15। टोटल टाइम 15 घंटे में से 9 घंटे यहां लिया, तो यहां के लिए समय कितना लिया होगा? 15 माइनस ऑफ 9 कितना हो गया आपका? तो 6 घंटे में इसने ये दूरी यात्रा की है। कौन सी यात्रा? 60। तो यहां की स्पीड पूछा है, तो स्पीड निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/6 कितना हो गया आपका? 10। इसका मतलब बाकी की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से की गई होगी। फिर से एक बार देखो, मुझे ये बताओ पूरी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने से? 120 किलोमीटर यहां से मेरठ मान लो, देहरादून से मेरठ कितना हो गया? 120। और तुम्हें टोटल कितने लग गए? 15। सबसे पहले तुमने आधी यात्रा बस से की। बस की स्पीड कितनी थी? आधी यात्रा कितने समय में किया आपने? 3/5 समय में। टोटल टाइम कितना था? 15। 15 का 3/5 कितना होता है? 9 घंटा। तो बस में तुम 9 घंटे तक बैठे थे। 60 किलोमीटर तुम 9 घंटे तक गए, बच कितना गया? 60 किलोमीटर। यहां की स्पीड बतानी है, तो बचा हुआ 60 किलोमीटर कितने घंटे में गए होंगे? 15 में से 9 घंटे निकाल दो, कितना बचा? 6 घंटा। तो 60 किलोमीटर 6 घंटे में, तो इसका मतलब स्पीड क्या रहा होगा बाकी की जर्नी की? 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए नोट करो इसे, जल्दी उड़ो। टारगेट दो डेली के कितने क्वेश्चन करने के? 15, है ना? डेली के 15 क्वेश्चन करने हैं खुद से, हर टॉपिक के। हाँ, एक चैप्टर के जो टॉपिक चल रहा है मिक्स करो। किसी को मिक्स करना है मिक्स करें, किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, किसी को टॉपिक वाइज करना, हर चीज है ना आपके पास अवेलेबल, है कि नहीं? आपको क्या टाइप करना है बताओ, गूगल में टाइप करो, आपको क्वेश्चन निकल जाएंगे। यूट्यूब पे टाइप करो, वीडियोस निकल जाएंगे। पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, पहले जो नया बैच था वहां और बेसिक्स भी करवाया गया है, वहां की वीडियोस भी देखो, है ना? प्लेलिस्ट में कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो बहुत बेसिक से करवाए गए, उसको देखो। तो 15 की हैबिट डालो। 15 क्वेश्चन देखने में कितना टाइम लगेगा बताओ? अगर एक क्वेश्चन की 3 मिनट भी दे दूं मैं, अगर 3 मिनट भी दे दो तो 45, है ना? जबकि एक क्वेश्चन 3 मिनट लगेगा नहीं, कितना लगेगा? 1 मिनट लगेगा। 2 मिनट भी एवरेज मान के चलो, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30 मिनट। अगर अपने लाइफ में खुद के लिए अगर आपके पास 30 मिनट नहीं है डेली के, तो गलत है ना? और तो कुछ करना नहीं आपको, बोझा उठाना है क्या? नहीं। मतलब कहीं पानी डालना है आपको जाकर? नहीं। हाँ भाई, आलू बेचना कहीं? नहीं। ब्याज का ब्याज पैसे चल रहे तेरे? नहीं, है ना भाई? कुछ नहीं। हाँ भाई, किसी को टाइम रखा है? डेली का टाइम रखा है? नहीं। खत्म। तो जब कुछ नहीं तो 30 मिनट दे दो इसको, है ना? 30 मिनट आप डेली के 15 सोच रहे हो, अगर डेली के 15 क्वेश्चन का अगर हैबिट डाला अगर आपने, और संडे भी माफ नहीं किया अगर आपने, तो 30 दिन के कितने होते हैं बताओ? 450 क्वेश्चन। क्या एक टॉपिक पे 450 क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं होंगे। और सोचो कि किसी टॉपिक पे आपने 450 क्वेश्चन कर लिया खुद से, तो कितनी खतरनाक कैलकुलेशन। जो ये रोते हैं ना लड़के कि सर मेरी स्पीड अच्छी नहीं हो पा रही है या एक्यूरेसी, ये प्रैक्टिस पे है। उस बंदे की स्पीड अच्छी हो ही नहीं सकती जिसको क्वेश्चन देखने के बाद पता ही नहीं कि सोचना पड़ रहा क्या करना है। जिसको पता है क्या करना है वो अपने आप स्पीड मेंटेन हो गया। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे नॉलेज से। जब तुमको टॉपिक का नॉलेज ही नहीं पता होगा तो स्पीड कभी आएगा आपका? नहीं आएगा। तुम क्वेश्चन करके देखो फटाफट फटाफट, कितनी फटाक से तुम्हारा आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर दूसरे पेज में फिर से दे दूं तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए। कितना आया? क्या रहा भाई? अ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन 30 मिनट एट 2/3 ऑफ द स्पीड। ठीक है, 2/3 की चाल से चलकर एक दूरी को 30 मिनट में रौंदा जा सकता है, तो 2/5 की स्पीड से चलकर कितना? फिर से क्या मैं सेम स्पीड है ना भाई, सेम डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं S1 इंटू बोलो T1 इज इक्वल्स S2 इंटू T2। किसी स्पीड के 2/3 से चल रहे हैं, ठीक है? कोई एक स्पीड है, उसका कितना x मान लो, कोई एक स्पीड है, क्या मान लिया स्पीड को बताओ? स्पीड को क्या मान लिया आपने? x। ठीक है, इस स्पीड से आप किसी दूरी को कितने, किसी दूरी के कितने स्पीड, किस स्पीड से चल रहे थे? 2/3 से, और कितने मिनट में पहुंचे थे? 30 मिनट में। ठीक है, मिनट है ये, ठीक है, बाई 60 करके उसको घंटे में भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा लेकिन आंसर मिनट में, तो मिनट में छोड़ दो। तो कह रहा है कि अगर उसी स्पीड के 2/5 से चलूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपको निकालना है। समझ में आया? क्या क्या देखो, स्पीड क्या मान लिया आपने? x। आप x से जा रहे हो क्या? नहीं, किससे जा रहे हो आप? x के 2/3। तो x के 2/3 से जाते हो तो आपको कितना मिनट लगता है? 30 मिनट। अब कह रहे हैं इसी स्पीड के 2/5 से जाओगे तो कितना समय लगेगा? सबसे पहले ये x कट गया, और 3 से कट गया कितनी बार में? 10 बार में, और 2 से कट गया कितनी बार में? 2। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 10, और नीचे से 50 5 आ रहा है, कितना हो गया? 50 मिनट। तो आपको कितने समय लग जाएंगे? 50 मिनट। क्लियर है भाई? तो आपको टाइम लगने वाला है 50 मिनट। ठीक है, S1 T1 इज इक्वल्स S2 T2। बहुत अच्छे, शुभम पाल, आशुतोष पांडे जी, वेरी गुड, यदुवंशी सत्यम। ठीक है, आ जाओ भाई। एक कार की चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि एक दूरी को वो तय करने में नियत समय से 20% कम समय? ठीक है, इफ यू वांट टू एट व्हाट परसेंट स्पीड मस्ट बी इंक्रीज सो दैट समय कम हो जाए। देखो, वो चाहता है कि पहले के मुकाबले उसका समय कितना कम हो जाए? 20%। समय कैसे कम हो सकता है? कहीं जाने में कम समय कम कैसे लग सकता है? स्पीड बढ़ाकर। तो कह रहा है कि समय अगर 20% कम चाहिए तो स्पीड को कितना परसेंट बढ़ाना होगा? सबसे पहले ये बताओ कि स्पीड और समय में रिलेशन कैसे होता है, कितना क्या होता है? अगर किसी की स्पीड बढ़ाई जाए तो उससे समय कम लगेगा। तो स्पीड और समय में रेसिप्रोकल का रिलेशन है ना? स्पीड बढ़ा लो, पैदल ना जाकर बाइक से जाओगे तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा। जैसी स्पीड बढ़ाई जाती है समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है भाई। अब कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे 20% कम समय लगे। 20% कितना होता है बच्चा? 20% होता है 1/5। 4, 20% 1/5। तो टाइम चाहता हूं कि मैं 1/5 कम लगे, मतलब कहीं पहले 5 घंटे में पहुंचता था तो अब कितने घंटे में? 4 घंटे। ठीक है भाई, समय 20% कम चाहिए। कहीं मैं 5 बजे पहुंचता था, 4 बजे, तो कोई बताएगा स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा? 4 से 5 क्यों हो गया उल्टा बताओ? क्योंकि इन दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है ना? तो मुझे ये बताओ, ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? पहले की स्पीड को, और ये अब की स्पीड को। तो इसका मतलब मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई है? तो मेरी स्पीड बढ़ गई है एक, कहां से? 4 से गुना 100 कितना? 25। तो आपको अपनी स्पीड को 25% से इंक्रीज करना होगा। अगर आप अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देंगे तो आपका टाइम 20% कम हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो। अंशु कुमारी, थम जाओ बालिका। क्यों चाह रही हो कि मेरी उंगलियां तुम्हें पाताल लोक भेज दे? तब से बात ही कर रही है, आंसर नहीं दे रही लड़की। फिर पता लगा कि बोले नहीं सर मैं तो मनोज हूं, आधे तो नाम चेंज कर करके। गजब गजब लोग हैं भाई। ठीक है भाई, ये कैसे खुला?
द रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड अ कार इज इतना। कौन कौन है भैया? ट्रेन है और कौन है? कार। ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है बताओ? 16 और 15। रेशियो का मतलब तुलना दे रखा है ना? अगर ये 15 तो ये 16, अगर ये 150 तो ये 160। रेशियो क्या होता है? जैसे एक मोटू और एक पतलू है। मोटू कह रहा है कि मैं तेरा 3 गुना रोटी खाऊंगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 3 खाएगा, ये जितना खाएगा उसका 3 गुना। अगर ये खाएगा तो ये 3, अगर ये 10 खाएगा तो 30, अगर ये 2 खाएगा तो 6, अगर ये 5 खाएगा तो 15। ऐसा तो रेशियो तुलना होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दो लोगों के स्पीड का रेशियो कितना है? ट्रेन और कार का 16 और 15, ठीक है। एंड बस कवर्ड, एक बस जो है कितना 480 किलोमीटर 8 घंटे में जाते हैं। बस तो है ही नहीं कहीं, कोई बात नहीं। मैंने बस से बोला हाँ भाई तू कहाँ घुस गया बीच में? तो बोला भाई साहब मैं अपनी स्पीड निकाल रहा हूँ। बोला बता तेरी स्पीड क्या है? बोला तेरा भाई कितना 480 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में ट्रैवल कर लेगा, है ना। अब बस से अगर 480 किलोमीटर 8 घंटे में जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी बताओ? 60। कोई बताएगा किसकी स्पीड है? क्या यहाँ बस है? नहीं, तो ये बस की आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि बस की स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड का 3/4 है। क्या बोला? बस की जो स्पीड है वो किसकी बोलो? ट्रेन की स्पीड का कितना है? 3/4। अब मुझे ये बताओ बस और ट्रेन में से किसकी स्पीड मुझे पता है? बस की कितनी? 60। 60 इक्वल्स ट्रेन इंटू बोलो 3/4। ये 3 से कितनी बार में काटेगा? 20 बार में। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड पता चल गई, बोलो कितना? 80 किलोमीटर पर, है ना। अब मुझे ये बताओ 80 किलोमीटर पर ट्रेन की पता चल गई। क्या इसने ट्रेन का पूछा है? नहीं। क्या पूछा है कि कार 6 घंटे में कहाँ चला जाएगा? 6 घंटे में तुम कहाँ चले जाओगे? इसके लिए क्या चाहिए? स्पीड। और ससुरा कार की स्पीड पता नहीं है। अगर ट्रेन का बोलता ना कि 6 घंटे में कहाँ चला जाता तो मैं बोलता 480। तो भैया मुझे कार की स्पीड चाहिए। अब कार की स्पीड में यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ कैसे? ये किसकी स्पीड है बताओ? जो कि रियल में कितनी है? 80 निकाल चुका हूं, है ना। 80 किलोमीटर पर आवर। कोई बता सकता है कितना गुना है 16 का? 5 गुना। तो ये भी कितना होगा? 5 गुना। तो हे कार, हे कार तेरी स्पीड आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया। दिया पहले ट्रेन और कार का, फिर बता दिया बस का। मैं बोला बस कहां से आ गया भाई? बोला बस का पता चल गया। बस का रिलेशन फिर किससे? ट्रेन से। और ट्रेन का पता चला तो ट्रेन से कनेक्ट करके मैंने बस का कार का निकाल दिया। तो कार कितनी हो गई? 75। तो पूछा कि दूरी कितना जाएगा? दूरी चाल गुना समय। हे कार तुम्हारी चाल 75, और तुम 6 घंटे में कहां पहुंचोगे बड़ू? तो कितना हो गया आपका? 75 दूनी 150, 150 का 3 गुना 450। नोट करो, मैं फिर से बताता हूं इसे। अब इन टॉपिक के ना क्लियर है भाई? एक कार 200 किलोमीटर इतने घंटे में जाती है, जबकि जीप वही दूरी 2 घंटे में जाती है। तो उनके स्पीड का रेशियो निकालना है, ठीक है। दोनों के दोनों 200-200 किलोमीटर जाते हैं। एक ले रहा है 2 घंटा 40 मिनट और एक ले रहा है 2 घंटे। तो मुझे ये बताना है कि दोनों की स्पीड क्या हो। 2 घंटे 40 मिनट लेगा ना? 2 घंटे 40 मिनट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 60। 20 से 2, 20 से 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3 ना। तो भैया इसको 8/3 घंटे लिख सकते हैं। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 8/3 घंटे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ इनकी स्पीड निकालनी कि स्पीड की रेशियो? स्पीड का रेशियो। कई बच्चे ऐसे कर देंगे सर 200 किलोमीटर, इधर देखो कई बच्चे ऐसे कर लेंगे सर 200 किलोमीटर ये गया है कितने घंटे में? 8/3। और सर ये 200 किलोमीटर कितने घंटे में? 2। तो आगे स्पीड का रेशियो है ना। स्पीड क्या होता है बताओ? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड आ गया। बहुत लोग सर डायरेक्टली टाइम का रेशियो निकाल के उल्टा कर देते तो भी आ जाता, ठीक। 200 गया है, ठीक है। अच्छा 200 इंटू क्या लिख सकता हूँ बताओ इसको? 3 नीचे क्या आ जाएगा? 8। रेशियो कितना? 200 बटा कितना? 2। 200 किलोमीटर ये भी गया, 200 किलोमीटर ये भी गया। ये 200 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितना है बताओ? 200 किलोमीटर 2 घंटे में तो स्पीड 100। लेकिन ये 200 किलोमीटर 8/3 में। क्या ये 200 से 200 कट जाएगा? क्या ये 2 से ये 4 कट जाएगा? तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। तो 3:4 आपकी स्पीड का रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ 3 और 4 भी है, 4 और 3 भी है। ऐसे क्वेश्चन जहां पर ऑप्शंस उल्टा हो तो वहां पर थोड़ा रुक जाना, ठीक है, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अ कार, है ना। तो ये किसकी स्पीड आई? कार की। और ये किसकी आई? जीप की। और पूछा क्या है? रेशियो ऑफ द स्पीड, मतलब कार से जीप का। हो सकता है यहाँ पे कार है, यहाँ पे पूछे तो फाइंड द रेशियो ऑफ जीप टू दैट ऑफ कार, तो फिर उल्टा रेशियो होता है, ठीक है। तो 3:4 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। 3:4 आपका उत्तर आ गया। ये करवा दिया ना? बहुत सुंदर गलत है। मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में किसे? 1000। सिर्फ मीटर कन्वर्ट हो रहा है, मैं किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड थोड़ा बोल रहा हूं। सिर्फ मैं डिस्टेंस का कन्वर्जन पूछ रहा, ठीक है भाई। ऊपर 200 मीटर है, 200 मीटर को 200 बटा 1000 किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है। और नीचे स्पीड तो पता ही था आपको, ठीक है। ये 200 आ गया। ऊपर कौन चला जाएगा? बी। और नीचे कौन आएगा? ए गुना कितना? 1000। 200 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो इसका आंसर होगा B/5A। ऑप्शन है क्या? B/5A। नोट करो इससे। हो जाएगा भाई। ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं कुछ मैं होमवर्क का कुछ फाइल छोड़कर जाऊंगा, इन्हें कर लेना, ठीक है। जो जितना मिलता जुलता हुआ है, ठीक है। जो जो छोड़कर जाऊंगा वो कर लेना, ठीक है ना। अब